हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। अगर आप लोगों ने सीईटी मेंस की तैयारी करनी है, स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाना है और आपको द्रोणाचार्य नाम का बैच है, वो बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। और हरियाणा टॉपर बैच भी है, हरियाणा जीके प्लस साइंस का, ये बैच भी आप ले सकते हैं। लेटेस्ट बैच है जो है। हाल ही में हांसी शहर के लिए तैयार किए गए नए लोगो में ए अक्षर का नाम क्या है। हांसी का एक नया लोगो बना है, HANSI, हांसी का एक नया लोगो बना है। तो इसमें ए वर्ड का क्या मतलब है सर। मैं तो हालांकि आपको सारी वर्ड्स का मतलब बताने वाला हूं, पर इसमें एक सवाल जो बना है ए का, तो इसका तो ठीक आंसर है राखी गढ़ी की हड़प्पा कालीन सभ्यता। अनडाउटली राखी गढ़ी दुनिया के अंदर हड़प्पा साइट के रूप में अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी साइट के अंदर निकल के आती है। 550 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में फैली हुई है। एक नया लोगो तैयार किया गया है, ये HANSI, ये लोगो तैयार किया। अब इसका पर्टिकुलर मतलब क्या है सर। एच का मतलब है अस्सीगढ़ का किला है, हांसी के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक अस्सीगढ़ के किले का प्रतीक है। ए का मतलब यहाँ पे राखी गढ़ी की हड़प्पा कालीन सभ्यता को रखा गया है। और एन का मतलब एग्रीकल्चर है, यानी कि हांसी की कृषि एवं सब्जी उत्पादन, विशेषकर हरी मिर्च और गोभी का प्रतीक इसको दिखाया है। एस का मतलब पेड़ा और मिठाई दिखाया, हांसी की लगभग 150 साल पुरानी पेड़ा और मिठाई बनाने की परंपरा है। और आई का मतलब 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति, शहीद स्मारक, हांसी के वीरों के बलिदान। 19 जनवरी 1858 को लाला हुकमचंद जैन, फकीर चंद और मिर्जा मुनीर बेग को फांसी दिए गए संदर्भ में भी इस लोगों को दिखाया गया है। तो ये है HANSI। अब इससे संबंधित सवाल एग्जाम में जरूर बनेंगे। मैंने आप लोगों को रिसेंट हांसी के बारे में बताया था एक वीडियो में। आपका होमवर्क है, मुझे आप वो सब बातें दोबारा बताना। क्या क्या बातें बताई थी मैंने आप लोगों की। हांसी कब बना, इसका ड्राफ्ट क्या तैयार किया, इसको अधिसूचित कब किया गया, और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसके दूसरे नाम, वो सब मैंने बताया था ना। अगर आपको रिकॉल होता है तो सब चीज़ें बताइए। गांव, तहसील, मंडल, उपमंडल, सब चीज़ें बतानी है आपको, राइट। हांसी के हांसी हरियाणा का 23वां जिला है। इसके बनने के बाद में इसकी नई पहचान आई है। लोगों में हांसी के इतिहास, संस्कृति, कृषि, वीरता और आधुनिक विकास को दिखाया है। इस लोगों को अतिरिक्त उपायुक्त ADC लक्षित सरीन ने तैयार किया है। लोगों को तैयार करने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगा है। स्वतंत्रता समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये लोगो भेंट किया गया है। और इसके अलावा बच्चों ने भी इसको मतलब बेसिकली जो है ना वो इसका रूप दिया था। बच्चों ने भी इसको मतलब इसके ऊपर प्रोग्राम वगैरह भी किए थे। यहाँ पे इसमें AI का या डिजिटल डिजाइन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, खुद ही से ही बना है ये लोगो। और लोगों के टॉप के ऊपर ड्रोन सिसाई में विकसित की जा रही है इंटीग्रेटेड ड्रोन सिटी, उसको दिखाया गया है। ये ड्रोन आप लोगों ने नोटिस किया क्या, देखो ये ड्रोन दिखा रखा है ना। सिसाई गांव है हांसी का ही, ये बड़ा गांव है हरियाणा का भी, यहाँ पे ड्रोन सिटी बन रही है। एक अलग से करंट अफेयर है, ध्यान रखना आप लोग। तो एग्रीकल्चर और डिफेंस और औद्योगिक उपयोग के लिए ड्रोन जो है ना तैयार किए जाएंगे। हांसी के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक विकास तक की यात्रा को इसमें दिखाया गया है। नई पीढ़ी को हांसी की समृद्ध विरासत और पहचान से परिचित करवाना भी टारगेट था इस लोगो को बनाना। और अब जगह जगह पे हांसी के अंदर ना ये पेंटिंग भी बनवाई जाएगी इसी लोगों की ही। 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत FIR दर्ज करने के मामले में हरियाणा की कंडीशन क्या है। तो हरियाणा इसमें भारत में पहले नंबर पे है 3 नए FIR कानूनों के लागू करने के मामले में। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में 1 जुलाई 2024 से 17 जुलाई 2026 तक ये नए आंकड़े हैं। FIR दर्ज करने के मामले में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से आगे रहा है। कुल मामले हरियाणा में दर्ज हुए हैं 2,16,816, जिसमें चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुई है 1,94,787, और इसका निपटारा लगभग 89.8% रहा है। FIR दर्ज करने के मामले में यूटी में पहले स्थान पे आता है, मतलब राज्यों में, और ये ओवरऑल पहले स्थान पे आता है आपका। ओवरऑल यूनियन टेरिटरी में तो खैर आपका चंडीगढ़ है ही है, अकेले यूनियन टेरिटरी ओवरऑल सबसे आगे राज्यों में हरियाणा ही है। और जैसे पंजाब जो है ना ये FIR करने के मामले में कम है। हिमाचल प्रदेश भी अगेन हरियाणा, चंडीगढ़ से पीछे आता है इसमें। तो आपको आंकड़ों के हिसाब से अगर यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो ओवरऑल
8% है। यूनियन टेरिटरी में तो यही आगे है, लेकिन हाँ राज्यों में हरियाणा राज्य आगे है 89.8% के साथ में। पंजाब तो बहुत कम है, मतलब 50% हो गया इसका, ऑलमोस्ट कह सकते हो 44% है। तो हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक कौन है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ठीक आंसर रहेगा हवा सिंह नाथ। भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित हुए हैं हवा सिंह नाथ। हवा सिंह नाथ हरियाणा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक है। पलवल जिले के गांव रजोलका के रहने वाले हैं ये। 96 साल की उम्र है इनकी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से इनको 14 अगस्त साल 2026 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि पूरे हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का पल है ये। हवा सिंह नाथ सपेरा समाज से आते हैं। 10 साल की उम्र में इन्होंने बीन बजाना स्टार्ट कर दिया था। पीढ़ियों से बीन वादन की परंपरा भी चली आ रही है। इनके बड़े भाई को गुरु मान के इन्होंने बीन वादन सीखा था। शादी और अलग अलग कार्यक्रम में, पहले आपको याद है ये शादियों में डीजे नहीं होते थे, ये बीन बजाना, बीन के साथ में और तुम्बा, बीन, इस प्रकार के सपेरे लोग ये आते थे, उनको बुलाया करते थे और ढोल वगैरह उन पे डांस किया करते थे। बाद में डीजे का रूप हो गया, अब ऑर्केस्ट्रा, आगे चीजें खैर समय के साथ में बदलती है। हवा सिंह नाथ ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें अमरीश पुरी, हेमा मालिनी, गुरदास मान जी, इनके साथ फिल्मों में भी काम किया। बल्कि लगभग 5 बार विदेशों में प्रस्तुति दे चुके हैं, इटली में, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में भी, और इन्होंने विदेशों में भी बीन वादन किया है। इनके 5 बेटे हैं, रणधीर, राजवीर और रामवीर, जयवीर, संजय। बीन और पारंपरिक वाद्य यंत्र की कला इन्होंने भी सीखी है और लोक कलाकारों की टोली भी बनाई हुई है। परिवार के सदस्य बीन, तुम्बा, चिमटा, ढोलक जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। उनके 2 बेटे बीन वादन करते हैं। और परिवार तो खैर इनका बहुत बड़ा, 10 पोते 3 पोतियां हैं इनकी। एजुकेशन और नौकरी की ओर भी परिवार आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आर्थिक कारणों की वजह से वर्तमान समय में ये पीढ़ी है ये बीन वादन को ज़्यादा रुचि रखती नहीं है, तो इन करके इनका फाइनेंशियली लॉसेस खैर है ही है वो। तो इनके परिवार ने डिमांड भी की है कि इनको पेंशन मिले इनके बाद में। खैर वो तो बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक है ये हवा सिंह, और इनको भी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी 2024 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम FIH पैरा हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हरियाणा के झज्जर जिले के किन 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है? तो ये एक तमन्ना है और एक साक्षी है। इन 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में, और ये 20 से 24 अगस्त 2026 तक नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाला है। झज्जर जिले के तमन्ना और साक्षी का सिलेक्शन हुआ है। 18 अगस्त 2026 को नीदरलैंड के लिए जाएंगी ये, यानी कि आज ही, और फरीदाबाद के सेक्टर 81 में इनका विदाई समारोह एक्सेट्रा होगा। वर्ल्ड कप कुल 16 देशों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, जिसमें से भारत है, बेल्जियम है, नीदरलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान भी है, और फ्रांस, जर्मनी, जापान, इसके अलावा आयरलैंड, इटली, अमेरिका, बुल्गारिया, चिली और इंग्लैंड, स्पेन और उज्बेकिस्तान, ये कंट्री इसमें हिस्सा लेंगे। 20 से 23 अगस्त 2026 तक लीग स्टेज मुकाबले हैं। 24 अगस्त को फाइनल और मेडल मैच होने वाला है। 15 साल की है तमन्ना और 20 साल की है साक्षी। तो ये 2 बच्चियां जा रही है हरियाणा से। हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रानी रामपाल को कौन सी नई जिम्मेदारी मिली है? रानी रामपाल जो है ना, ये सिलेक्टर बनी है, यानी कि चयनकर्ता बनी है। रानी रामपाल को हॉकी इंडिया में सिलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करेगी। 12 से 23 अगस्त 2026 तक पुणे में ये आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय जूनियर शिविर में जगह बनाने का रास्ता खुलेगा इन बच्चों को। 14 साल की उम्र में रानी रामपाल ने भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। 1.5 दशक तक भारतीय महिला हॉकी को सेवाएं दी है। 254 अंतर्राष्ट्रीय खेले, 205 इन्होंने गोल किए हैं। इनकी कप्तानी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक प्रदर्शन था, चौथा स्थान हासिल किया था भारतीय महिला टीम ओलंपिक में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2020 में इनको, और पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था इनको साल 2020 के अंदर ही। हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल के योगदान के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 28 को रिटायर कर दिया है, और अब भारतीय महिला हॉकी में जर्सी नंबर 28 यानी रानी रामपाल की विरासत के रूप में याद रखी जाएगी। इनके नाम पे एक रानी ट्रफ भी बना हुआ है, बता सकते हो कहाँ बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ बना हुआ है?
पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला खिलाड़ी के नाम पे हॉकी स्टेडियम बना है। और कहाँ की रहने वाली है ये? शाहाबाद की रहने वाली है क्या? तो और इनके बारे में कुछ शाहाबाद से जुड़े हुए किस्से या कुछ इनके कोच वगैरह के नाम याद हो तो आपको, जिनको पद्मश्री मिला है, ऐसी कोई बात याद है तो बताओ। और ये आपके लिए होमवर्क का एक सवाल है ही। स्वतंत्रता दिवस साल 2026 की पूर्व संध्या पर हरियाणा पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है? बताओ इसके बारे में। कैसा लगा सेशन बताना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।